नमस्कार, फास्ट मनी आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, निश्चित रूप से ये हफ्ता बेहद खास होगा क्योंकि न केवल बजट का हफ्ता है बल्कि फरवरी से इसकी शुरुआत का पहला कारोबारी दिन आज से ही होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हफ्ते लगातार जी बिजनेस में बने रहिए क्योंकि आपको लगातार हम कमाई के कई सारे मौके बताएंगे। और रजत, आपको भी नमस्कार। और बजट के दिन कम से कम बाजार के बहुत बड़े जानकार, सरकार के बड़े मंत्री जैसे अरुण जेटली साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करने के बाद जुड़ेंगे, नितिन गडकरी साहब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, पीयूष गोयल साहब जो रेल मिनिस्टर है, जयंत सिन्हा जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, ये तमाम बड़े मंत्री जुड़ेंगे। इसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट्स जुड़ेंगे, इसके अलावा बाजार के बड़े जानकार जुड़ेंगे और इन सब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत किस करवट लेता हुआ दिखेगा। दीपक पारे, चंदा कोचर, किशोर बियानी, राणा कपूर, काफी लिस्ट लंबी है और ये लगातार जुड़ेंगे। और ये एक ऐसा हफ्ता है जिस हफ्ते में कमाई के मौके बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में आज भी करीब 60 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी ने जब मैं ट्रैक कर रहा था तो इंटरनेशनली मार्केट्स काफी अच्छे बुल ग्रिप में है। यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट सभी में ही तेजी देखने को मिली और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए थे। जीडीपी नंबर्स के बावजूद यूएस मार्केट में जिस तरीके की चाल बनी है तो इसमें लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है मार्केट्स को। ठीक बजट से पहले इंडियन मार्केट में भी अच्छी चाल है। एसजीएक्स निफ्टी जैसे मनीष बता रहे थे आज अच्छी गेंस के साथ 64 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो हम फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर कॉल्स खरीदारी की होंगी लेकिन स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। पहला ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में कौन सा होगा? V2 रिटेल होगा जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में खरीदारी करनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से डीमार्ट के नंबर्स आए हैं उसके बाद कहीं न कहीं आज का दिन रिटेल सेक्टर के नाम हो सकता है। 10 दिनों की गिरावट के बाद शेयर में जो है बीते सत्र में हमने एक पुलबैक रैली देखी थी और जो पुलबैक रैली आई थी वो वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में जो है V2 रिटेल में उछाल देखने को मिल सकता है। 450 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है, 430 रुपए का लेकिन इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस होगा। आज का जो अगला शेयर होगा जहां खरीदारी करने की सलाह होगी बीपीएल होगा, जहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। शुरुआत अच्छी हुई बीते सत्र में यानी कि थर्सडे को दिन भर मजबूती के साथ कारोबार हुआ और जिस तरह से शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ लगातार गिरावट के बाद बीते 2 सत्रों से जिस तरह से खरीदारी का ट्रेंड है, लगता है कि यह ट्रेंड आज भी तेजी में तब्दील होता हुआ दिख सकता है। 115 रुपए का आपको टारगेट रखना है, 115 रुपए 40 पैसे का, 109 रुपए का लेकिन आपको आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहला ट्रेड इस हफ्ते का और आज का वो होगा केयर रेटिंग, जिसमें आप नजर रख के चलें। स्टॉक पे अच्छी तेजी बन रही है लोअर लेवल से, साफ पता लग रहा है। देखिए आमतौर पे वॉल्यूम जो है वो थिन रहते हैं स्टॉक के, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर बाय कॉल है। 2 दिन से लगातार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में इजाफा है, उसके बावजूद यहाँ पर वॉल्यूम्स में अभी इतना स्ट्रॉन्ग जंप नहीं देखने को मिला, लेकिन हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है ये स्टॉक तो तेजी पकड़े, वॉल्यूम्स बिल्डअप हो। वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करिए। आज के लिए 1390 1395 की रेंज पे लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन तेजी पकड़ी तो पहला टारगेट होगा 1440। उसके बाद पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव बेट केयर लिमिटेड हो सकती है, पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है। इसके अलावा फ्यूचर सप्लाई चेन, क्योंकि यहाँ पर खबर बड़ी है कि स्नैपडील की जो लॉजिस्टिक इकाई है वल्कन एक्सप्रेस, उसको खरीद लिया है कंपनी ने। आज फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स पे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये जो पूरी डील हुई है ये 35 करोड़ रुपए में हुई है। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक शेयर्स आज फोकस में रहेंगे, फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स आज फोकस में रहेंगे, लेकिन फ्यूचर सप्लाई अगर आप खरीदते हैं तो आज के लिए टारगेट रखें 704 का, स्टॉप लॉस 685 प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से। और रिटेल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में जो है फोकस में देखने को मिल सकता है जिस तरह से डीमार्ट के बेहतरीन नंबर देखने को मिले। लेकिन अब मैं 2 होटल शेयरों पर खरीदारी करने की सलाह दूंगा रजत, जिसमें जो है पहला शेयर होगा होटल लीला होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए माना जा रहा है कि इस बार बजट में जो है होटल इंडस्ट्री को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है, लगातार बज़ बना हुआ है और यही वजह है कि बीते 10 दिनों का ट्रेंड देखिए होटल शेयरों में लगातार एक खरीदारी देखने को मिल रही है। होटल लीला में आज के लिए 24 रुपए 50 पैसे का टारगेट रखना है, 22 रुपए 75 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और रॉयल आर्किड होटल होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। कमोबेश इसमें भी वही ट्रिगर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2007 के बाद यह शेयर सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बजट से पहले इस शेयर में भी एक तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेड में खरीदारी कीजिए, 220 रुपए का आपको इसमें, 218 रुपए का आपको इसमें आज के लिए लक्ष्य रखना है, 209 रुपए का लेकिन आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैंने कहा कि लॉजिस्टिक शेयर्स एक्टिव हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आई है टीसीआई एक्सप्रेस पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, उनकी खरीदारी की सलाह है और साथ में कवरेज शुरू की है। शेयर का जो एवरेज यहाँ पर उन्होंने फेयर वैल्यू समझी है वो है 660 रुपीज प्रति शेयर, तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल टीसीआई एक्सप्रेस पे देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में आपको याद होगा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है।
और लॉजिस्टिक शेयर्स वैसे भी मैं कह रहा हूं कि बजट से पहले हो सकता है कि अच्छी थीम बने मार्केट की। टीसीआई एक्सप्रेस आज खरीदते हैं तो 519 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, टारगेट 545 पहला रहेगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। आईसीआईसी डायरेक्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते चलेगा ये स्टॉक। लेकिन एक स्टॉक जो देखने में ठीक नहीं लग रहा है टेक्निकल्स पे, वो है बायोकॉन। देखिए माना रिकॉर्ड लेवल्स पे है, नई तेजी पकड़ी इस बीती सीरीज में इस शेयर ने, लेकिन पिछले 2 दिनों में हायर लेवल से रिट्रेस हो चुका है। और कारण ये था कि जो नतीजे आए वो बाजार के अनुमान के मुताबिक नहीं थे। 46% मुनाफे में गिरावट देखने को मिली थी Q3 में, और उसके चलते गुरुवार के सत्र में फिसला स्टॉक। ये हो सकता है कि आज के सत्र में थोड़ा तेज खुल जाए, लेकिन ये कन्विक्शन के साथ बाय नहीं होगा। 615 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, 595 ये नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट। उसके बाद हो सकता है थोड़े डीप टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिले, लेकिन हायर लेवल से फिर से बिकवाली करने की सलाह होगी 615 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो ये बायोकॉन में हमने देखा है कि अभी तक 1.5-2 महीने का ट्रेंड देखिए, जोरदार रैली देखने को मिली। जब शेयर पहले भी का गिरावट आई थी, इंट्राडे में बहुत बड़ी गिरावट देखने को, उसका लगातार गिरावट देखने को मिला। 350 रुपये के आसपास शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, और करीब अब 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 607 रुपये का है तो ट्रेंड ऊपर का, ये तो सबको पता है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लेकिन हम यहाँ पर इंट्राडे और बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से गुरुवार को खुला था एक गैप डाउन, उसके बाद अपने गैप को फिल ही नहीं कर पाया। थ्योरी वैसे ही है जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब बिकवाली करने सलाह दी गई थी बीते सत्र में मैंने दिया था, उसके बाद से शेयर करीब 10% तक करेक्ट हो चुका है। मान लीजिए थोड़ा और ऊपर आ गया ना, तो जितना ऊपर आएगा ना उतना अच्छा बेहतर बिकवाली के चांसेस बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं पुल बैक में बिकवाली करके चल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड है बायोकॉन, जिसमें कि बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन मैंने रत्न अभी तक आपको 8 शेयर बताए हैं। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। और रजत, आज का जो मेरा ईपीएस शेयर होगा वो बाजार के दिग्गज निवेशक की कंपनी होगी, जिसमें कि मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके नतीजे लगातार बेहतर देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट या कह सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की, जिसके नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने लगातार अपने तिमाही नतीजे देखिए एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो करीब 66% का जंप देखने को मिला है। अगर आय की बात करें तो वहां भी करीब 23% के आसपास का जंप देखने को मिला। EBITDA मार्जिन में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। आज कहीं ना कहीं शेयर में भी एक बेहतर ग्रोथ यानी तेजी देखने को मिल सकती है। 1175 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 1140 रुपए का, लेकिन आज के लिए आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है। टारगेट अचीव हो जाए तो फिर आप 1200 रुपए के टारगेट साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार की राय से, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगातार लगाते रहें। मेरे रडार पर है रिको ऑटो, जिसमें निचले स्तरों से हो सकता है कि एक स्मार्ट पुल बैक देखने को मिले। देखिए ये स्टॉक भी हायर लेवल से टूटा है। ऑटो इंस्टीट्यूट शेयर हालांकि अभी बाजार पे पकड़ मजबूत करते चले गए, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। देखिए 89 का एक स्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, जिसको ये बार बार अटेम्प्ट करता है, तोड़ता नहीं है। जब तक इसके नीचे बंद ना हो तब तक एक बेहतर अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने की। ऊपर से अपने सेक्टर में अगर पी देखें तो 30 का है, इंडस्ट्री ऑफसेट लगभग 45 का है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही रिको ऑटो के साथ। लेकिन यहां से एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 88 से 89 के जोन्स पे लगाएं, ट्रेडिंग बाउंस के लिए प्ले करें। 95 से 96 तक के टारगेट रिको ऑटो पे देखने को मिल सकते हैं। गिरावट के बाद रिट्रेसमेंट यानी कि एक तेजी, एक पुल बैक इस ट्रेड पे बन सकता है, तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं आज के। तो ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स रिको ऑटो का, इसमें क्या आज के ट्रेड में आप खरीदारी करके चल सकते हो। रत्न बतौर ईपीएस होता है, लेकिन मेरी तरफ से जो 5 शेयर में मैंने खरीदारी करने सलाह दी है, 2 रिटेल स्टॉक्स में मैंने खरीदारी करने सलाह दी है। वीटू रिटेल और एवेन्यू सुपरमार्ट में खरीदारी करके चल सकते हैं। डीमार्ट, इनफैक्ट डीमार्ट के नतीजे बेहतर देखने को मिले, इसका असर वीटू रिटेल पर भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। बजट में होटल सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा सकता है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार होटल शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। होटल लीला, रॉयल ऑर्किड में खरीदारी करने की सलाह होगी। और बीपीएल का ऐसा शेयर होगा जो बीते सत्र में मजबूत था, आज भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। केयर रेटिंग के साथ, केयर लिमिटेड के साथ मैंने शुरुआत की है। निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट पुल बैक, 2 दिनों से यहाँ पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक उतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रजिस्टर नहीं हुए। आज के सत्र में वॉल्यूम्स बढ़ गए तो अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर लीजिए। 1440 का टारगेट है, 1390 का स्टॉप लॉस, लेकिन पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव बेट बन चुका है बाजार में फ्यूचर सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर स्नैपडील की लॉजिस्टिक इकाई को खरीदा है। आज तेज हो सकता है। टीसीआई एक्सप्रेस खरीद सकते हैं आप, 545 का टारगेट है, 519 का एक स्टॉप लॉस। बायोकॉन, ये बिकवाली की सलाह है, खरीदारी नहीं बिकवाली की सलाह है। 595 के टारगेट के लिए इसे बेचें। बायोकॉन को 615 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, सेल कॉल बायोकॉन पे। इसके अलावा रिको ऑटो टेक्निकल कॉल, निचले स्तरों से एक पुल बैक संभव है। 96 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं और 89 का एक स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं रिको ऑटो। तो मैंने रत्न अभी तक आपको 10 शेयर बताया, 10 में से 9 शेयर खरीदारी के बताया गया। बायोकॉन एक मात्र शेयर, इसमें रत्न आज के ट्रेड में नतीजों के आधार पर बिकवाली करने की सलाह दी है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद 10 शेयर और बताएंगे, जिसमें 2 सुपरहिट शेयर होंगे।
if index is flat, I mean stocks will go 2 times, 3 times, 5 times. You should be lucky to be there. To earn 15%, you don't require much of effort. You can go and buy low-cost index fund. But if you want to make 20-25%, you need a lot of skills. मतलब 50 साल के लिए करेंगे, quite possible you could be sitting onto 10 raised to power 5 kind of return for your kid. So यदि आपने 1-2 लाख रुपए भी दिया है अभी, 50 साल के बाद मतलब 1000 करोड़ हो सकता है. बताइए 3500 इंडेक्स हो या 35,000 हो इंडेक्स, हमारी एडवाइस टू इन्वेस्टर्स इज ऑलवेज बी द सेम. फाइंड गुड बिजनेसेस, रिमेन इन्वेस्टेड, बी बुलिश ऑन इंडिया, एंड दैट डजंट चेंज वेदर इंडेक्स 35 टुडे और इवन 40,000 टुडे. बाजार में ऊंच नीच चढ़ाव घटाव तो होता ही रहता है. दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी फाइनेंशियल मार्केट. ये मार्केट सबसे बड़ा है. मार्केट हम सबसे 1-2 स्टेप आगे होता है, और मार्केट का एक्चुअल लेवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है. हमारा तो मानना है कि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म बेसिस में 15 से 18% काइंड ऑफ रिटर्न ये मार्केट में पॉसिबल है. Indian markets are in a structural bull run. It will continue for next maybe couple of decades. And basically this is going to be an investors market. Traders can do anything, any time. But otherwise investors are going to create wealth, a superlative wealth in the coming years and perhaps 1-2 decades time. बजट का हफ्ता है, इसलिए कहीं ना कहीं संभल कर ट्रेड कीजिए और लगातार जी बिजनेस देखिए, जिसमें कई सारे बड़े जानकार, तकनीकी जानकारी नहीं, फंडामेंटल जानकार भी जो है आपको बाजार से जुड़े कई सारे बेहतरीन टिप्स बताएंगे, जिसमें कि आप बेहतर कमाई कर सकते हैं. लेकिन आज का जो मेरा अगला शेयर होगा, जिसमें कि लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, प्रकाश इंडस्ट्रीज होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी. ये एक ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिले. तीसरी तिमाही में लगातार शेयर ने एक अच्छी रैली दिखाई है और राकेश झुनझुनवाला सब इस कंपनी में हिस्सेदारी होल्ड करते हैं. आज के लिए प्रकाश इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह होगी. 250 रुपए का लक्ष्य होगा, 235 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है. पिछले साल ही जब ये शेयर मैंने रिकमेंड किया था, तब ये शेयर 130-132 के जोन में कारोबार कर रहा था. वहां से लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है. जुआरी ग्लोबल होगा आज का मेरा अगला शेयर, जहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी. फर्टिलाइजर सेक्टर जुड़ी हुई कंपनी है और माना जा रहा है कि इस बार बजट में जो है सरकार की तरफ से अगर ग्रामीण भारत पर फोकस बढ़ाया जाता है तो सीधे तौर पर इसका फायदा जो है फर्टिलाइजर कंपनियों को होता हुआ दिख सकता है. आज के लिए जुआरी ग्लोबल में खरीदारी कीजिए. 222 रुपए का लक्ष्य रखना होगा आपको, 214 रुपए का, लेकिन आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगाना है. लेकिन ऑयल इंडिया पे जरूर नजर रखें. देखिए क्रूड चल पड़ा है और ब्रेंट क्रूड जो वो $70 के पार निकल गया है, तो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस स्पेस इस समय काफी प्रेफर्ड बेट साबित हो रही है, जिसमें ONGC और ऑयल इंडिया दोनों ही कंपनियों पे फोकस है. ऑयल इंडिया आज के लिए 388 ये आपका पोटेंशियल टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको 377 का रखना है. प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से एक अच्छी तेजी पोजिशनली भी स्टॉक पे एक्सपेक्टेड है. दूसरा है टाटा मोटर्स. देखिए लगातार टूटता स्टॉक हाई लेवल्स पे. ऑटो इंडेक्स तो चल पड़ा है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये अभी तक उतना परफॉर्म नहीं कर पाया. लेकिन इंपॉर्टेंट है 396, 395 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये ब्रेक नहीं करता है. ये स्टॉक बार बार अटेम्प्ट करता है. उसी जोन के आसपास मिल रहा है इस समय फिर से, तो हो सकता है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बने. जब तक 396 नहीं तोड़े तब तक आप खरीदारी कर सकते हैं. 411 तक का टारगेट टाटा मोटर्स पे, और ठीक बजट से पहले, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर फोकस बढ़ जाएगा, उसमें टाटा मोटर्स और M&M जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं. इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं. आज का जो मेरा अगला शेयर होगा अंसल प्रॉपर्टीज होगा, इसमें की खरीदारी करने की सलाह होगी. माना जा रहा है कि इस बार बजट में सरकार जो है अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि 2022 तक सरकार की योजना सबको घर देने की है. तो कहीं ना कहीं ये सरकार का, यूपीए सरकार का, ये एनडीए सरकार का ये आखिरी ऐसा पूर्ण बजट होगा चुनाव से पहले, जिसमें सरकार के लिए एक बड़ा मौका होगा अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए. आज के लिए अंसल एपीआई में खरीदारी करने की सलाह होगी. 29.50 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 28 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा. श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं. देखिए कंपनी के नतीजे हैं, नतीजे बेहतर देखने को मिले. मुनाफा 346 करोड़ से बढ़कर 495 करोड़ हो गया. इनकम में भी देखिए वहां भी एक जंप देखने को मिला. आज के ट्रेड में शेयर में भी उछाल देखने को मिल सकता है. श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपको 1470 रुपए का टारगेट रखना है, 1436 रुपए का, लेकिन इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है. पिछले सत्र में जब बाजार बंद हो रहा था तो निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे वहां पर काफी अट्रैक्टिव बेट्स लग रही थी, जिसमें इंडसइंड, कोटक और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है. HDFC इनफैक्ट इंडसइंड बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी बनी. रिजल्ट्स के बाद
तो यहाँ से तेजी का कैंडिडेट है। 1730 पिछली क्लोजिंग थी तो यहां से तेजी पकड़ी तो 1755 तक के टारगेट्स आप लगाकर चल सकते हैं। 1720 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, इनफाइनाइट कंप्यूटर को मत भूलिए क्योंकि पोटेंशियल डीलिस्टिंग कैंडिडेट है, ऑलरेडी प्रमोटर से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स लगातार फोकस में है, खरीदारी के सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और वैसे भी आईटी सेक्टर पिछली सीरीज का कंप्लीटली आउट परफॉर्म करने वाला सेक्टर साबित हुआ। तमाम एवरेजेस के ऊपर इनफाइनाइट कंप्यूटर अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 385 से 387 की रेंज, स्टॉप लॉस 374 का आपको लगाकर चलना। तो मैंने रजत ने अभी तक आपको 18 शेयर्स बताए हैं, तमाम शेयर्स खरीदारी के ही बताए गए, एकमात्र शेयर जो बायोकॉन जो है रजत ने बिकवाली के लिए बताया। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। और आज के लिए मेरी तरफ से जो बतौर सुपरहिट शेयर होगा, सुपर स्टॉप होगा, इसमें खरीदारी करने से लगी। आज का दिन कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर का नाम हो सकता है। जिस तरह से डी-मार्ट के बेहतरीन नंबर देखने को मिले, सुपर स्टॉप जैसे स्टॉक्स पे भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। वैसे भी जो लंबी छुट्टियां थी 3 दिनों की, इस छुट्टियों के दौरान जो इन कंपनियों की तरफ से खासतौर पर रिटेल कंपनियों से जो ऑफर्स दिए गए थे उसका फायदा होता हुआ दिखेगा जब डिटेल्स नंबर्स आएंगे इन कंपनियों की तरफ से। सुपर स्टॉप में आज के लिए 540 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 512 रुपए का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना। लगातार गिरावट के बाद जिस तरह शेयर ने पुलबैक रैली दिखाई है, आज ये पुलबैक रैली तेजी में बदलती हुई दिख सकती है। एक स्टॉक है शक्ति पंप्स, इस पे डेफिनेटली नजर रखनी होगी कि ठीक बजट से पहले हम बार-बार कह रहे हैं कि एग्री सेक्टर पे फोकस होगा, किसानों की आय दोगुना करना तो वैसे भी सरकार का लक्ष्य है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, एग्री थीम है मार्केट की, उसमें शक्ति पंप शामिल है। नतीजे शानदार थे, जहां पर जो प्रॉफिट है वो लगभग 11 करोड़ के 10.5 करोड़ के आसपास का कंपनी ने पोस्ट किया, जो वैन वे बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग एस्केलेशन था। आज के सत्र में भी एक्टिविटी तेज हो सकती है। 550 से 555 ये आपका पोटेंशियल टारगेट रहेगा और 525 से 527 की रेंज, एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड के लिए फॉलो करना होगा। तो मैंने रजत ने अभी तक आपको जो है 20 शेयर बताया, 20 में से 19 शेयर खरीदारी के बताए गए। मेरी तरफ से 10 के 10 शेयर खरीदारी बताए गए। मैंने आज के ट्रेड में वी2 रिटेल और डी-मार्ट, 2 रिटेल स्टॉक्स पर खरीदारी करने सलाह दिया। डी-मार्ट के नतीजे बेहतर देखने को मिले, इसका असर पूरे रिटेल सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा होटल लीला और रॉयल ऑर्किड में खरीदारी करके चल सकते हैं। बीपीएल एक मोमेंटम प्ले होगा, बीते सत्र में शेयर में मजबूती देखने को मिली थी, आज भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स देखिए, प्रकाश इंडस्ट्रीज होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। नतीजे हमने देखा था तीसरी तिमाही में बेहतर देखने को मिली थी। लगातार मोमेंटम में 250 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। जुआरी ग्लोबल में खरीदारी करने की सलाह होगी। फर्टिलाइजर सेक्टर जुड़ी कंपनी, बजट में हो सकता है कि ग्रामीण भारत और सरकार अपना फोकस ज्यादा बढ़ाए, इसका फायदा फर्टिलाइजर स्टॉक्स को होता हुआ दिख सकता है। जुआरी ग्लोबल में 222 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है। अंसल एपीआई में खरीदारी कीजिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बेहतर नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। और बताओ सुपर हिट शेयर आज के लिए मैंने फिर से एक रिटेल शेयर उतारा है, सुपर स्टॉप, इसमें खरीदारी कीजिए। 540 रुपए का टारगेट होगा। केयर लिमिटेड के साथ शुरुआत की है मैंने। आज के लिए टारगेट है 1440, 1390 का लगाना है एक स्टॉप लॉस, लेकिन पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव बेट है। फ्यूचर सप्लाई, क्योंकि स्नैपडील की लॉजिस्टिक इकाई वल्कन एक्सप्रेस को खरीदा है कंपनी ने। आज लॉजिस्टिक शेयर्स और साथ साथ फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर सप्लाई पे आज का टारगेट है 704, स्टॉप लॉस 685। टीसीआई एक्सप्रेस खरीदते हैं तो 545 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 519 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। आईसीआईसी डायरेक्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट है यहाँ। बायोकॉन, पिछले सत्र में नतीजे जो इंपैक्ट डाले गए स्टॉक पे 4% नीचे था, ये स्टॉक आज भी टूट सकता है। 595 का एक टारगेट रखें, बेचें। 615 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। रिको ऑटो पे खरीदारी कर सकते हैं, 96 के टारगेट के लिए 89 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। ऑयल एंड गैस स्पेस पे नजर रखें, प्रेफर्ड पिक होगी ऑयल इंडिया जिसमें 388 का टारगेट है, 377 का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स 411 का टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक और इनफाइनाइट कंप्यूटर्स पे आज पोटेंशियली अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तेजी के कैंडिडेट्स हैं। और शक्ति पंप्स, एग्री थीम होने वाली है बजट की, उससे पहले शक्ति पंप्स नए लेवल पे पहुंचा है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। 550 का आज के लिए टारगेट, 527 का स्टॉप लॉस। तो मैंने रजत ने अभी तक आपको जो है 20 शेयर बताया, 20 में से 19 शेयर खरीदारी के बताए गए हैं। एकमात्र शेयर बायोकॉन ऐसा था जिसमें कि आज बिकवाली करने की सलाह दी गई।